सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या कह रहा है, एक कॉर्ड ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। वो जो कॉर्ड है वो राइट एंगल बना रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल में। आपने यहाँ पे दो चीज़ें निकाल ली हैं, एक निकालना है आपने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एक निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है। सो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं इसके। ये हमने सर्कल एक बना लिया बेटा। अब चूंकि इसके अंदर हमने क्या बनाना था, एक राइट एंगल। तो राइट एंगल देखो, राइट एंगल की एक शेप देने के लिए मैंने इसकी डायग्राम जो है वो ऐसे बनाई है, इस तरीके से। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो या यहाँ से भी आप रेडियस लेकर के ये ऐसे भी बन जाएगा ये। तो बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये मेरे पास क्या आ गया, एक कॉर्ड आ गया। और ये जो रेड वाला जो एरिया मैंने शेड किया हुआ है, दिस इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपने इसका एरिया निकालना है, रेड वाले का एरिया निकालना है। अब रेड वाले का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। ए ओ बी जो पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर के एरिया को निकालना पड़ेगा। उसमें से आपको ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके आपके पास आएगा एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। ठीक है बेटा, चलिए। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका सीधा फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। नो, थीटा हमारे पास कितना है, थीटा इज 90 डिग्री। 360 पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 3.14। बेटा देखो, इस पाई का खास ध्यान रखना आपने कि पाई की जो वैल्यू आपको दे रखी है वही आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है। अगर आपने पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो फिर आपकी चॉइस है, आप 22/7 का इस्तेमाल करो या 3.14 का इस्तेमाल करो। रेडियस आपके पास 10 है तो ऊपर स्क्वायर आ गया -1/2। बेस भी 10 है और हाइट भी कितनी है, 10 ही है आपके पास। ठीक है, चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 9 1 द 9 एंड 9 4 द 36। तो ये आ गया 1/4 इंटू इसका पॉइंट हटा दीजिए, तो ये आ गया 314/100। 10 का स्क्वायर भी कितना हो गया, 100। तो 100 और 100 कैंसिल हो गए। यहाँ पे 2 फायदा कितना हो गया, 10। ठीक है, तो 10 फायदा कितना हो गया, 50 आपके पास, ये 50 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 314 एंड नीचे क्या आ गया आपके पास 4, माइनस क्या आ गया 50। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम 4 आ जाएगा। सो दिस इज 314 माइनस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 200 एंड दिस इज इक्वल टू 114 अपान में क्या आएगा 4। ठीक है जी। और बेटा इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो ये आपके पास निकला अभी एक एरिया। तो ये एरिया आ गया आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो चलिए मेजर सेक्टर निकालते हैं, एरिया मेजर सेक्टर। देखते हैं अगर यहीं पे निकल जाता है तो। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेकंड पार्ट इसका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा अपान में क्या आएगा 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस थीटा कितना आपके पास 90 है, अपान में क्या आएगा 360। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर आपके पास कितना है 10 का स्क्वायर है तो 100 ही ले लीजिए आप। ठीक है जी। चलिए 360 में से मैंने 90 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 270 अपान में आ गया 360। इसका पॉइंट हटाइए यहाँ से। तो 314 अपान कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 100 और ये 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 0 और ये 0 भी कट गया। 27 9 से कट जाएगा। सो 9 3 द 27 एंड 9 4 द 36। तो ये आ गया हमारे पास। ऊपर क्या बचा 3 इंटू 314। ठीक है जी, अपान में आपके पास क्या आ गया 4 आ गया जी। चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाता है, ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 157। ठीक है जी। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। तो ये इसका अल्टीमेट जो आंसर है वो आता है 2351
0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। होप यू लाइक द वीडियो बेटा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स।